चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइड में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा पिक्चर, ठीक है। तो ग्राफ है हमारा, फ्रॉम द गिवन फिगर 1 राइट द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्या है हमारा, पहले में लिख रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो कितना सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ऐसे ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पॉइंट होगा, और इसमें ऐसे डॉट 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 जा रहा है, यहाँ पे डॉट 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 जा रहा है ऐसे। ये वहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमें इसके लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था पहले हमेशा एक्स पे नाचना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। पहले हमेशा किस पे नाचना है, एक्स पे। तो एक्स पे नाचो, तो एक्स पे है 2, तो पहले आएगा 2। फिर वाई पे नाचेंगे, वाई पे है 1, तो आएगा 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड में क्या बोला है, दी एब्सिस ऑफ पॉइंट बी, दी एब्सिसा एप्सी, अरे भाई इसकी स्पेलिंग ही मेरे को याद नहीं होती यार, खतरनाक सी है। आप भी बोलोगे सर को कुछ आता भी नहीं है। हाँ जी चलिए, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर आप ग्राफ में देखोगे बच्चों, ग्राफ में तो जैसे मान लो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट बी में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नीचे -2 दिया हुआ है। एक्स पे देखना -2, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है। हमसे क्या पूछा है, एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट, तो -2। आपको याद करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। देखो एब्सिसा, ठीक है, आगे आप भूलो ना हो, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एब्सिसा एक्स वाला है वाई वाला है। एब्सिसा, और ये होता हमारा एक्स और वाई, ठीक है। एब्सिसा का मतलब हमेशा एक्स होगा, क्यों, ए पहले आता है और एक्स पहले आता है वाई से, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, और ए पहले आता है ना, ऑर्डिनेट से पहले आता है। एक होता हमारा एब्सिसा, एक होता हमारा ऑर्डिनेट। देखो इसमें ये पहले, इसमें ये पहले, इसमें ये बाद में, ओ बाद में आता है, ए के बाद ओ आता है, और एक्स के बाद वाई आता है। तो इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, मैच होता है ना, वो मैच दी फॉलोइंग वाले आते हैं, उस टाइप से लॉजिक लगा लो, ठीक है। चलिए थर्ड करते हैं इसका। थर्ड में इसने क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो पहले थर्ड हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी देखेंगे कहाँ है। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दो, ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपका पॉइंट सी। पॉइंट सी है ना, ऐसे जब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऐसे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे जाओगे, ऐसे 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 जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो -3 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, समझ नहीं आ रहा, ये क्या है हमारा -1 और -2 के बीच का है, ये ना सी का, ये भैया -1 और -2 के बीच का आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच का। हमें इसमें क्या पूछा है, हमें सी के पूछे हैं इसने कोऑर्डिनेट्स। तो पहले एक्स पे नाचेंगे, एक्स कितना है -3। अब हमें वाई पे नाचना है, तो वाई कितना है, एक्स और -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच में है। मतलब कितना हो गया, -1 है तो यहाँ पे होगा -1.5, है ना, -1.5, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया। चलिए इसको अब करते हैं। अच्छा, पीछे मैंने इसका आंसर अभी चेक किया ना बच्चों, इसी का आंसर तो मैं आपको बता दूं, पीछे आंसर दिया हुआ है -3 और -1.5, बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है ना। चलिए फोर्थ करें, चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है, दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो डी पॉइंट कहाँ है, हमारा ग्राफ ये रहा। डी पॉइंट ढूंढो, डी कहाँ है, डी 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 भाई ये रहा डी, यहाँ है डी। अच्छा, डी के सामने यहाँ पे कितना है बच्चे, ये है -3, और यहाँ पे कितना है डी के, यहाँ पे ये है 3, ये हो गया, एक ही हो गया। तो पहले एक्स पे नाचते हैं, तो एक्स कितना है 3, मगर हमसे पूछा गया ऑर्डिनेट, तो वहाँ पे नाचेंगे नहीं। ऑर्डिनेट मतलब हमेशा वाई, तो वाई कितना है -3, लिख देंगे -3। मुझे लगा कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए मैं बोल रहा था नाचेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या बोला है इसने, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय, हाँ देखो ऐसे लिखा हुआ है, द पॉइंट, हमें अब पॉइंट बताना है कौन सा पॉइंट है। आइडेंटी, अरे कहाँ गया आइडेंटी भाई, आइडेंटिफाइड बाय
2 और 3, ठीक है ना। हमें इसका पॉइंट बताना है कि 2 और कितना है, सॉरी 2 और -2 है, 2 -2 है। ये 3 कहाँ से आया मेरे जहन में, पता नहीं क्या हो रहा है यार। 2 और -2 है, देखिए जी। चलिए बच्चों यहाँ पे ग्राफ देखिए, जैसे मान लो ग्राफ हो गया, देखो मान लो 1 2 और ये -2 है ना, तो ये y वाला -2 है, ठीक है, याद रखना ये ध्यान से। x हो गया x एक्सिस, y हो गया y एक्सिस, यहाँ पे -1 -2 होता है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2 होता है, ठीक है। तो पहले हम x पे नाचेंगे, हमेशा x पे, कितना है 2 है, नाचो नाचो, ये रहा 2, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें y पे नाचना है, -2 है तो नीचे आएंगे। अच्छा ऐसे मत करना कि x पे नाचे तो ये हो गया, -2 पे नाचोगे तो ये यहाँ पे जाके पॉइंट लगा दिया, नहीं। अब हम पहले x पे पहुँच गए यहाँ, अब हमें यहीं से चलना है, या तो ऊपर या नीचे, यहाँ से वापस नहीं जाना। अगर 0 होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, और यहाँ पे कुछ होगा 0 के ऊपर कुछ होगा तो ऊपर जाएंगे, 0 के नीचे कुछ होगा तो नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे -2 है 0 के नीचे, तो नीचे जाएंगे -2 की सीध में एकदम। तो ये रहा पॉइंट, ये हो गया, देखो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ढूंढो कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे पॉइंट है ई, तो इसका आंसर कितना हो गया, ई आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 6 देखिए, इसको रब करते हैं। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में इसने क्या बोला, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कितना है, -3 और 2, -3 और 2। चलिए -3 और 2 ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, अब आप देख के समझ गए होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 -1 -2, ठीक है। चलो ये देखो, पहले -3 है तो ये रहा -3। अब हमें 2 पे जाना है, तो ऊपर जाना है, तो वापस ऐसे नहीं जाएंगे, मैंने बताया था यहीं से जाएंगे ऊपर। तो ये रहा 2, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, देखो ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ढूंढो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा f, तो पॉइंट कितना हो गया हमारा f, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरा हो गया कंप्लीट।